जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट की। सबसे पहले आप ये देखिए, जो हमारे इन्वायरमेंट्स में मैंने डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूटेंट आते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को डर्टी कर दे रहे हैं। तो जो पॉल्यूटेंट हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। अब जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो आपका पॉल्यूटेंट आ रहा है, जो हार्मफुल मटेरियल आ रहा है, वो आपका क्या डिकम्पोज होगा या डिकम्पोज नहीं होगा। इन केस अगर वो डिकम्पोज हो जाता है तो उसको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, और अगर वो डिकम्पोज नहीं होता है बाय नेचुरल फिनोमिना तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पॉल्यूटेंट क्या है, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे यहाँ पर पूरी कि बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट किसे हम बोलेंगे और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट हम किसे बोलेंगे। बेसिकली जब हम पॉल्यूटेंट की बात करते हैं तो पॉल्यूटेंट का मीनिंग होता है एनी थिंग्स, दैट मीन्स आपका कोई भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, दैट कॉज पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। दैट मीन्स वो क्या जो करे, पॉल्यूशन कॉज करे, जो हमारे लिए अनडिजरेबल मटेरियल से अगर वो आपके एटमॉस्फेयर में आ रहा है, वो आपके इन्वायरमेंट में आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट बोलते हैं। अब जो आ रहा है उसको कैसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्या अपने आप नेचुरली फिनोमिना से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उस बेस पे जो पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका बायोडिग्रेडेबल होता है और दूसरा आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो देन हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें, दीज काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट्स डिके थ्रू नेचुरल प्रोसेस दैट अकर ऑन अर्थ। दैट मीन्स ऐसे आपके पास वेस्टेज हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट हैं, ऐसे मटेरियल हैं कि जो बाय नेचुरल प्रोसेस से ही क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। दे आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, और ये हमारे कैसे होते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। दैट मीन्स पॉल्यूशन कॉज नहीं करते, व्हिच मीन्स दैट दे डोंट कॉज एनी हार्म टू सराउंडिंग। ये हमारे सराउंडिंग को कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं दे रहे हैं। इंस्टेड दे आर यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर। जैसे अगर हम बात करें प्लांट फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लार्जली यूज टू डिकम्पोज डोमेस्टिक वेस्टेज। सम एग्जाम्पल्स आर वेजिटेबल्स लीव्स, डेथ ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। बेसिकली हम देखते हैं कोई भी एनिमल्स है अगर उसकी डेथ हो जा रही है, कोई भी प्लांट से उसकी डेथ हो जा रही है, तो उसके लिए अलग से मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो या अगर हम बात करें किसी वेजिटेबल्स की बात करें, लीव्स की बात करें, तो ये आपके कैसे हैं, दैट मीन्स इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको कोई अलग से प्रोसेस नहीं करनी होगी। ये अपने आप ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। ऐसे को हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट मीन्स ये आपके अगर हम देखें तो दैट मीन्स हमारे हाउस का मटेरियल आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं एज ए वेस्टेज। जो जब हमारे पास वो बाहर आता है तो आप क्या देखेंगे, दैट मीन्स कुछ ऐसे, बट इसके लिए आपको कोई स्पेशल प्रोसेस यूज़ नहीं करना होगा। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही इसको क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। बेसिकली आपके सामने जो ये पिक्चर रिप्रेजेंट्स है, अगर आप इसको देखेंगे, अपने माइंड का यूज़ करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि दैट मीन्स अगर इसको हम क्या करते हैं, सॉइल में थ्रो कर देते हैं, डंपिंग कर देते हैं, तो ये आपका डिस्ट्रॉय होने वाला नहीं है। दैट मीन्स एक लंबी टाइम के लिए, एक लॉन्ग टाइम के लिए आपका ये सेफ रहेगा। तो इट मीन्स जो हमारा क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, डिकम्पोज नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। कुछ अदर थिंग्स आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, पॉलीथीन की अगर हम बात करें मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, ग्लास की हम बात करें मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। तो ये सब आपके क्या हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर को तो इफेक्ट करते ही करते हैं, साथ में जो भी लाइफ है, चाहे वो एनिमल लाइफ हो या प्लांट लाइफ हो, उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो दैट मीन्स अगर हम इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट स्लाइड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। दैट मीन्स these types of pollutants are basically harmful substances that can not decay through natural process।
ऐसे सब्सटेंस की हम बात करेंगे, ऐसे मटेरियल्स की बात करेंगे जो आपका नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं हो रहा है, जो आपका नेचुरल प्रोसेस से डिके नहीं हो रहा है, वो हमारा क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम टू डिके द सब्सटेंसेस। मैं आपसे बोलूँ, ये जो पॉलीथीन होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, नियर अबाउट इनकी जो लाइफ है 100 ईयर प्लस है। आप इसको क्या करेंगे, सॉइल में डंपिंग कर देंगे तो 100 ईयर प्लस ये आपका क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, बहुत जल्द आपका डिस्ट्रॉय होने वाला नहीं है। दे आर ए थ्रेट टू द सराउंडिंग। Some examples are plastic that are harmful to human health and DDL, mercury, lead, arsenic, which are some of the metallic pollutants that cause harm to the environment। बेसिकली हम बात करें तो जो हमारे पास लेड है, आर्सेनिक है, मरकरी है, ये भी क्या है, हार्मफुल है। डिफरेंट वीडियोस में मैं बात करूंगा आप लोगों से कि मरकरी का हमारे लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है, लेड का, हमारे आर्सेनिक का मेरी लाइफ पर क्या इफेक्ट होता है, सारी बातें मैं वहाँ पे करूँगा। बट यहाँ पर अभी समझिए कि जो भी हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं, चाहे प्लास्टिक है या कुछ अदर हमारे मेटेलिक पॉल्यूटेंट हैं, जिनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स नेचुरल प्रोसेस से आपका डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। बिसाइड्स पॉलीथीन बैग्स आर आल्सो ए नॉन बायोडिग्रेडेबल बेस्ड प्रोडक्ट। अगर मैं आज आपसे बात करूं तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो ये नहीं बोलेगा कि मैं पॉलीथीन यूज़ नहीं करता। सभी लोग पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं और आज उसका जो इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पर है, हमारी लाइफ पर है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। सबसे अगर मैं बोलूँ सबसे बेस्ट जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है, तो आप लोग जो पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं, Importantly, dumping pollutants in water or soil kill many water-breathing animals and decrease the moisture of the soil। इन केस अगर मैं बात करूं कि इसको हम क्या कर दें, हम लोग डंपिंग कर दें मेनली सॉइल में, तो वहाँ पर जो स्मॉल एनिमल्स हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं, उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। दैट मीन्स ये अगर ओपन फॉर्म में है तब भी हमारे लिए क्या है, एक इफ़ेक्ट काज कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट तो है ही, साथ में हम हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बट अगर इनको हम ये सोचते हैं डंपिंग कर दें तो वहाँ पर जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनके भी लाइफ के लिए जो है ये खतरा बने हुए हैं। इस टेबल से और अच्छे से हम समझ सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर द वन व्हिच गेट्स डिकम्पोज्ड विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड। एक शॉर्ट पीरियड में क्या हो जाएगा, आपका डिकम्पोज हो जाएगा। और जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसके लिए क्या चाहिए, लॉन्गर टाइम चाहिए। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर नॉन पॉल्यूटेंट्स, दैट मीन्स ये हमारे पॉल्यूटेंट्स के फॉर्म में नहीं आते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करें। बट जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो क्या है, आपका पॉल्यूटेंट्स है। उसके बाद हम बात करते हैं जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, मोस्टली हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं ये आपके मोस्टली पॉलीमर होते हैं। बात करें एग्जांपल्स की तो हमारा फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सब कैसे हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं। दैट मीन्स जब इनकी डेथ होती है तो आप क्या देखेंगे, बाई स्मॉल ऑर्गेनिज्म ये क्या किए जाते हैं, डिकम्पोज कर दिए जाते हैं। बट आपके पास अगर प्लास्टिक है, ग्लासेस है, एल्यूमिनियम है, अभी हम बात कर रहे थे लेड की, आर्सेनिक की, मरकरी की, ये आपके डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बेसिक भी हमें यही समझना है कि हमारे पास क्या है, बायोडिग्रेडेबल हैं और कैसे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। ये इमेज आपको बता रही है कि दैट मीन्स हमारा बायोडिग्रेडेबल एंड बायो नॉन डिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल। इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि मीनिंग हमें ये आपका जो वेस्टेज दिख रहा है बहुत इजी वे में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। मीनिंग आपको समझना है, आज हमें अपने इन्वायरमेंट को सेव करना है, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करना है, तो हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज या नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट का यूज़ कम से कम करना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा बायोडिग्रेडेबल एंड बायो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। और आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।